नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल पेड 2022 वालों के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट भूगोल के लेकर के आए हैं। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर हम 21 से लेकर 30 तक चलेंगे। इससे पहले मैं 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। चलिए और वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिख दिया करिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आपको किस रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, पेपर नज़दीक है तो आपके लिए हम जल्दी से प्रैक्टिस सेट आज का 21 प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं भूगोल का। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, आपको ये बताना है। ऑप्शन है मिजोरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। बाकी औरों से भी गुजरती है पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा मिजोरम सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो नर्मदा नदी आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बाकी कावेरी, गोदावरी और महानदी ये तीनों नदियां आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन है सहयात्री, सतपुड़ा, अजंता या फिर अरावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजंता। अजंता आपकी जो है एक ही राज्य में फैली हुई है। मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा पहाड़ श्रेणियों का, हिमालय श्रेणियों का, प्रायद्वीपीय खंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट। प्रायद्वीपीय खंड का जो है मेघालय का पठार भाग है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है, बाकी के 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो सही गलत बताना आपको। सियाचिन 70 किलोमीटर फैला, हाँ। चांगो लुग्मा 24 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। और बियाफो 63 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। तो ऑटोमेटिकली ये आपका गलत हो जाएगा। बाल्टेरो, बाल्टेरो जो है 65 किलोमीटर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्टेरो, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 22। वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधों की नियमित निगरानी कौन करता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ, यूनेस्को या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसकी निगरानी करता है। विंध्य शैलों में निम्नलिखित में से किसके भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन है बेसाल्ट के, चूना पत्थर के, लिग्नाइट के या फिर लौह अयस्क के। तो चूना पत्थर के जो है आपके भंडार पाए जाते हैं किसमें? विंध्य शैलों में। ऑप्शन क्वेश्चन है रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? चीन में, जापान में, जर्मनी में या फिर यूनाइटेड किंगडम में। तो ये जो है जर्मनी में अवस्थित है। रुरु बेसिन, रुरु बेसिन जो है जर्मनी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है क्या है वह? ठीक है, ऑप्शन है समुद्र से समीपता, ऊंचाई, वनस्पति का प्रकार या फिर अक्षांश। तो अक्षांश जो है इस चीज को ज्यादा निर्धारित करता है। ठीक है, तो अक्षांश जो है उस जगह की जलवायु को निर्धारित करता है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? ठीक है, 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से। ठीक है, तो ये कहाँ अवस्थित होगा? ठीक है, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सेट नंबर 22 से 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलवासी कृषि निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों की पहाड़ियों के क्षेत्र में प्रमुख समस्या है। किन राज्यों में ये समस्या पैदा कर रही है चलवासी कृषि? असम, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम और झारखंड। तो ये जो है असम और झारखंड में परेशानी क्रिएट कर रही है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन है 7, 8, 10 या 12। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा या फिर कावेरी। तो नर्मदा नदी का जो है उद्गम जो है आपका अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला नहीं है? कैसा पूछ रहा? नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे। हिमालय प्रदेश, कच्छ, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक का पठार।
तो कर्नाटक का पठार जो है आपकी भूकंपीय मेखला में नहीं आता, कर्नाटक के पठार में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तर प्रदेश में किधर की तरफ आती है? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में? तो पूर्वी क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। सेट नंबर 24 की तरफ हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते जिससे आपको क्लियर विजिबल रहे। अब देखिए, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य, सबसे ज्यादा बाहुल्य किस वृक्ष का है वो पूछ रहा है आपसे शीतोष्ण पेटी में पश्चिम हिमालय की। ऑप्शन है चीड़, देवदार, सिल्वर फर या फिर नीला पाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार का जो है सबसे ज्यादा वृक्ष यहाँ पर देवदार के पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में चांदी की उपलब्धता नहीं है? नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। गुजरात में जो है चांदी की उपलब्धता नहीं है, नहीं पूछ रहा, बाकी तीनों में है। उड़ीसा में है चांदी, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुंटूर उड़ीसा में, हुगली महाराष्ट्र में, और आपका औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में, और पाननपुर गुजरात में। यही सही है, डी ऑप्शन ही सही है और बाकी तीनों के आपके गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है लेह, बीकानेर, जैसलमेर या फिर चेरापूंजी। तो लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। जब भारतीय मानक समय का यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह की 6 बजता है, ठीक है, एक स्थान पर सुबह की 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति यामोत्तर से क्या है? ठीक है, यामोत्तर क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है 7 डिग्री 31 पूर्व, 172 डिग्री 30 पूर्व, 10 डिग्री 30 पूर्व या फिर 10 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। 172 डिग्री 30 पूर्व में जो है ये समय होगा, अवस्थित होगी। सेट नंबर हम 24 के बाद 25 पर जा रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर है ये केला अनुसंधान केंद्र, ये हमें बताना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चित्री में, भूसावल में, सहारनपुर में या फिर पुणे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, चित्री में, ठीक है। प्रधान यामोत्तर, ध्रुवीय व्रत और विषुवतीय भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित हैं, मतलब दोनों जो है बिंदु कहाँ पर काटते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन है घाना में, अंध महासागर में, मरक्को में या फिर प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंध महासागर में, ये दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे को काटते हैं। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? ठीक है, ऑप्शन है आमूर, लीना, सालबीन या फिर ओक। तो सी ऑप्शन इज राइट। सालबीन जो है ये नदी जो है आपकी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। आल्पस पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है आपसे किस देश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या फिर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का जो है ये हिस्सा नहीं है। संसार की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? पामीर के पठार को, पैटागोनिया के पठार को, बोलीविया के पठार को या फिर ब्राजील के पठार को। तो पामीर की जो संसार की छत है वो पामीर के पठार को बोला जाता है। सेट नंबर हम 26 की तरफ चल रहे हैं। सेट नंबर 26 के क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम लोग। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, किन देशों में यह अवस्थित है ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है बोत्सवाना, नामीबिया, जेरे या फिर जाम्बिया। तो जो कालाहारी मरुस्थल है आपका बोत्सवाना में अवस्थित है और नामीबिया में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, सी ऑप्शन इज राइट। कोणधारी वन निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए जाते? नहीं पूछ रहा है, तो ठीक है, 3 जगह पाए जाएंगे, एक जगह नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है कनाडा में बिल्कुल सही, फिनलैंड में बिल्कुल सही, संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि इस पर ये वन नहीं पाए जाते हैं, ओमेजोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर है, संगमरमर क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पुनर्नवीकृत चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एक आग्नेय शैल है, कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होने से निर्मित बना है। तो ये जो है पुनर्नवीकृत जो है चूना पत्थर है। तो ए ऑप्शन इज राइट। वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है
सोमालिया की, नाइजीरिया की, सूडान की या फिर ऑस्ट्रिया की? तो वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, आर्द्र प्रदेश या उप आर्द्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो है आपका पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है, परसेंटेज पर फैला हुआ है। सेट नंबर 26 के बाद 27 पर हम आ गए हैं। सेट नंबर 27 की बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। किस एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी समय के समान नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन है आदिस अबाका, इथोपिया, लंदन, लिस्बन या फिर आर्का। तो इन तीनों में तो होता है नीचे वालों में, और इसमें नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन गलत है और बाकी के ये तीनों सही हैं, ठीक है। लंदन, लिस्बन और आर्का जो है तीनों एक ही क्षण पर एक ही टाइम बनाते हैं, पर ये जो है अलग है हमारा। भारत में जूट उद्योग प्रसिद्ध केंद्रित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो पश्चिम बंगाल में हमारा जूट का सबसे बड़ा केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है आपसे। महाराष्ट्र वृष्टि छाया, झारखंड छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ मैदान, आंध्र प्रदेश मालनट। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन ही आपका नहीं है, और बाकी ये सब तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका गलत है। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार पेपरों में बना है, ठीक है। ऑप्शन है विषुवतीय है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है या फिर महाद्वीपीय है। तो मानसूनी जलवायु है भारत की। जब 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर माध्याह्न हो रहा है, 12 बज रहे हैं, तो 6:30 किस देशांतर व अंश पर बजेंगे? ठीक है, तो ये किस जगह पर बनेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर, 82 डिग्री 30 पश्चिम पर, 67 डिग्री 37 मिनट पश्चिम पर या 165 डिग्री पूर्व पर। तो ए ऑप्शन इज राइट, 0 डिग्री पूर्व पर ये बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। होता क्या है कि 15 डिग्री, एक सेकेंड, हाँ होता क्या है, एक सेकेंड गलत हो गया था पेन। होता क्या है कि जो 15 डिग्री होता है, उस 15 डिग्री पर हमारा 1 आवर होता है। क्या होता है? 1 आवर होता है, 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो 15 डिग्री अगर चल रहे हो तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो 82 डिग्री 30 मिनट है वो हमारा क्या होता है? 5.5 घंटे बनाता है, ठीक है। कितना बनाता है? 5.5 घंटे बनाता है, क्योंकि भारत का टाइम 5.5 घंटे आ गया, ठीक है। तो उससे कैलकुलेट करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, किससे गुजरती है? अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से या फिर पुर्तगाल से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर में बताना है कि प्रधान यामोत्तर, ठीक है, कहाँ से होकर के गुजरती है। ऑप्शन पढ़ लिए हमने, ठीक है, अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया या फिर पुर्तगाल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा, अल्जीरिया से हो गए, हाँ बिल्कुल सही है, फ्रांस से हो गए, हाँ बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड ही होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन इज राइट। पहले अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है, इन दोनों से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है, मतलब नील नदी यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है हमारे इथोपिया, हाँ से गुजरती है, सूडान से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, तो चाड़ से होकर के नहीं गुजरती है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, चाड़। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? किस प्रकार के पर्वत है यहाँ इन चोटियों पर, ये हमें बताना है। प्राचीन मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है। तो नवीन मोड़दार पर्वत सबसे ऊंची चोटियों में पाए जाते हैं। आंतरिक सागर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन बताना है। जापान का, जापान सागर, सफेद सागर, काला सागर या कैस्पीरियन सागर? तो आंतरिक सागर जो है कैस्पीरियन सागर को बोलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है विषुवत रेखा के आसपास, कर्क रेखा के आसपास, मकर रेखा के आसपास या ध्रुवों के पास। तो सीधी सी बात है, विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज्यादा घने वन मिलते हैं, ठीक है। सेट नंबर 29 की तरफ चल रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर लिख दीजिए। चलिए 29 सेट देखते हैं हम फटाफट से। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडारण पाए जाते हैं? दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, पश्चिम में या फिर उत्तर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व में जो है खनिज संसाधनों के भंडारण पाए जाते हैं। यदि दो स्थानों के बीच की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है
तो दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर क्या होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री पर क्या हो जाता है आपका 1 घंटा हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है। तो 90 डिग्री, तो 90 में हम 15 से भाग करेंगे तो 15 छिक्के 90, तो 6 आवर का टाइम पीरियड का अंतर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है? कितने साल पहले जो है पहला पक्षी पहला पक्षी पृथ्वी पर आया था, ये माना जाता है? 10 करोड़ वर्ष पूर्व, 12 करोड़ वर्ष पूर्व, 14 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर आपका 15 करोड़ वर्ष पूर्व? तो 15 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पहला पक्षी माना जाता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात, असम या फिर गुजरात, असम या फिर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये ऑप्शन इज राइट। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है रावी, ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर लोहित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है को जो है जो यरलुंग जंगबो नदी जो है भारत में आकर किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। अब सेट नंबर लास्ट है आज की क्लास का, सेट नंबर 29 के बाद 30 आ रहा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखा करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं सेट नंबर 30 की तरफ। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं, कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन है धौलाधर पीरपंजल, लद्दाख पीरपंजल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, रणज्योति और नागटिंगवा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये कुल्लू घाटी कहाँ पर है? धौलाधर और पीरपंजाल के बीच में अवस्थित है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली महिला पर्वतारोही निम्न में से कौन है? ऑप्शन है हमारे जया छेत्री, संतोष यादव, विजेंद्री पाल या चंद्रप्रभा एतवाल। तो संतोष यादव जो है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बेहतर क्षेत्र पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं भारत में? ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क बहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत में। चौथा क्वेश्चन है भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज्यादा टिन पाई जाती है। एक क्वेश्चन और रहेगा इस सेट का। अगर आप सोच रहे हो कि सेट खत्म हो गया है, 4 ही क्वेश्चन करा रहे हैं सेट में, ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन और रह गया है। मैं फिर से कहूंगा कि प्लीज कमेंट कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, आपका सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, उससे क्या है हम लोग मोटिवेट होते हैं, आपके लिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? सबसे पहले मानसून भारत में कहाँ पर आता है, ये हमसे पूछा गया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार पेपर में बना हुआ है, तो बहुत से बच्चों को सबको याद भी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल में जो है मानसून सबसे पहले आता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।